मैं इस वक्त नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर टीम पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपना पहला ट्रेनिंग सेशन किया। या आप यूँ समझ लीजिए कि ट्राई नेशन सीरीज़ हारने के बाद टीम पाकिस्तान ने पहला ट्रेनिंग सेशन किया है, जिसमें कप्तान मोहम्मद रिजवान और मिस्ट्री स्पिनर अब्रार अहमद ने शिरकत नहीं की और बाकी तमाम क्रिकेटर्स थे। बट ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था और फुल फ्लैज जिस तरह हम देखते हैं पाकिस्तान का ट्रेनिंग सेशन वैसा नहीं था। मगर पाकिस्तान टीम को लेके जो क्रिकेट फैंस हैं, खासकर जो कराची के हैं, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान ने 2 मैच खेले, एक अफ्रीका के खिलाफ जो पाकिस्तान ने जीता, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल जो पाकिस्तान हारा। जिस दिन जीता था उस दिन मैंने फैंस को बहुत यहाँ पे खुश देखा, जिस दिन हारा एकदम वही सिचुएशन हुई जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के बाहर हमने देखी थी कि पाकिस्तान पहला मैच न्यूजीलैंड से हारा था। और जब मैच शुरू नहीं हुआ था उस वक्त सब उम्मीद किए थे कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को तो आराम से पकड़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का वुमेन रैकेट को इतना बुरा है नहीं। मगर मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड एक के बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ ये चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आई है और शायद अच्छी टीमों में वही टीम है जिसका कोई डिस्टर्ब नहीं है, कोई फिटनेस का, कोई इंजरी का कोई प्रॉब्लम है नहीं है। पाकिस्तान उस दिन मैच हारा और अब पाकिस्तान फाइनल जब मैच हारा तो फैंस थोड़े से मतलब हम होस्ट कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी को 29 बरस के बाद, एक जो मिलता है फैंस को किक मिलती है कि पाकिस्तान टीम फेवरेट वाले लूप में हो, वो है नहीं इस वक्त फैंस के अकॉर्डिंग। और सिलेक्शन को लेके पाकिस्तान के अंदर फैंस में काफ़ी परेशानी समझ लीजिए या हल्की फुल्की नाराज़गी समझ लीजिए कि वो है, क्योंकि 2-3 नाम ऐसे हैं जो आउट ऑफ कोर्स आए, जिसमें आप सऊद शकील को समझ सकते हैं कि वर्ल्ड कप जो भारत में हुआ उसके बाद वो पहली दफ़ा पाकिस्तान वनडे स्क्वाड के अंदर आए। खुशदिल शाह कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, वो पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर आए और सबसे खास फ़हीम अशरफ वो पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर आए। और फैंस को लगता है कि ये जो सिलेक्शन हुई है उसकी वजह से पाकिस्तान की कारकर्दगी ट्राई नेशन के अंदर भी मुतासिर हुई है और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी वो जो टैग होता है फेवरेट वाला वो पाकिस्तान टीम के साथ नहीं लगाया जा सकता। ये फैंस ऐसा समझते हैं, मगर सिलेक्शन कमेटी और खासकर आकिब जुवैद जो कि सिलेक्शन कमेटी में भी हैं, जो टीम मैनेजमेंट में हेड कोच के तौर पर भी बैठे हैं, उनको लगता है कि बेस्ट स्क्वाड पॉसिबल जो बन सकता था पाकिस्तान का वो बना है। एक्चुअली में पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारे पास कोई एक भी अच्छा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। अगरचे आमिर जमाल का बहुत जिक्र किया जाता है, टेस्ट के अंदर उन्होंने अपना मनवाया भी, मगर बीच में उनको इंजरीज भी आई और वो लगातार पाकिस्तान वनडे स्क्वाड का उस तरह से हिस्सा भी नहीं रहे हैं। तो ऑलराउंडर वाली वो शेप थी पाकिस्तान की कि आप मुझे ज़्यादातर पर ये लगता है कि आप आमिर जमाल को भी लें, अगरचे प्रोसेस के तहत उनको ही आना चाहिए था, मगर आमिर जमाल के आने से भी टीम पाकिस्तान वो एकदम चेंज नहीं होना था। यानी 19-20 ही हैं, आप आमिर जमाल को देख लीजिए, फ़हीम अशरफ को देख लीजिए, प्रोसेस वाइज आमिर जमाल को ज़रूर आना चाहिए था, मगर दोनों की कारकर्दगी वनडे पर्सपेक्टिव के अंदर कोई बहुत ज़्यादा चेंज उस तरह से नहीं है। एक शोर मचाया जाता है कि पाकिस्तान के पास ओपनर सिर्फ एक है, फ़खर जमान, आपने दूसरा ओपनर क्यों नहीं डाला? अगरचे उस्मान खान हैं जो कि एक मुतबादल विकेट कीपर के तौर पर भी हैं और ओपनर के तौर पर भी हैं, मगर लोगों की ये मांग है कि यहाँ पर इमामुल हक को होना चाहिए था और सिलेक्शन कमेटी ये समझती है कि इमामुल हक इतने फिट नहीं है कि उनको चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में डाला जाए। अगरचे अभी वो टेस्ट स्क्वाड के अंदर थे, मगर प्लेइंग 11 में नहीं खेले थे जो हमने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला। एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मिस्ट्री स्पिनर या ए रेगुलर स्पिनर बाकी सब टीमों के अंदर 2-2, 3-3 हैं, पाकिस्तान में सिर्फ एक है, वो हैं अब्रार अहमद, जो इतना लंबा टाइम पीरियड पाकिस्तान के साथ कनेक्ट नहीं रहे हैं और लंबा एक्सपीरियंस भी नहीं है। आप एक ही स्पिनर के साथ जा रहे हैं, वो भी अब्रार अहमद हैं, तो फिर क्या बनेगा पाकिस्तान का? ये फैंस को परेशानी है। बट उसका जवाब भी ये है कि आपके पास स्पिनर की ऑप्शन ज़रूर है, मगर कोई एक ऐसा ऊंचे कद का नहीं है, कोई ऐसा हैवी वेट नहीं है जिस पे आप ये शोर मचाएं कि ये क्यों नहीं है। मिसाल के तौर पर सुफियान मुकीम की बात की जाती है कि उनको शामिल होना चाहिए। सुफियान मुकीम भी रेगुलर नहीं रहे हैं पूरे 1 साल से वनडे स्क्वाड के अंदर। आप शादाब खान को देखिए, वो शाहीन के साथ उन्होंने प्रैक्टिस मैच खेला अफगानिस्तान के खिलाफ, उन्होंने 2-3 विकेट्स ली, अच्छी के बॉलिंग की, बैटिंग में वो रन नहीं कर पाए थे, बट वो प्रैक्टिस मैच था। और शादाब खान इसलिए नहीं आ रहे कि पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक के 2 बड़े इवेंट हुए थे उसमें कुछ खास उनका कलर नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसामा मीर हैं, वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि वो फिटनेस टेस्ट पाकिस्तान का उन्होंने पास नहीं किया था, वो फिर ऑल ऑफ सडन वो भी टीम का हिस्सा नहीं बन सकते थे। तो पाकिस्तान के 2-3 इशूज़ हैं। उससे बढ़ के इशू ये है कि उसकी जगह पर लाइक आप अगर फ़हीम अशरफ का सोच रहे हैं कि वो क्यों आए हैं, तो कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं बैठा जिसके ऊपर आप चीखो पुकार कर सकें कि यार इसको होना चाहिए था, ये क्यों है। अगर अब्रार अहमद हैं तो उनकी जगह पर भी कोई और दूसरा स्पिनर इतना बड़ा नहीं पड़ा जिस पर आप बात कर सकते हैं कि यार ये क्यों नहीं है। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा वर्ल्ड कप 2023 में अब्रार अहमद रिजर्व में थे, तब शादाब खान को रन हो रहे थे तो सब चीखो पुकार कर रहे थे कि अब्रार अहमद को क्यों नहीं खिलाया जा रहा। जब शादाब को रन हो रहे हैं तो फिर अब्रार को खिलाया जाए। अब जब अब्रार अहमद एक ही खेल रहे हैं तो फिर शोर ये हो रहा है कि अब शादाब खान को टीम में क्यों नहीं रखा हुआ। कुछ कह रहे हैं उसामा मीर क्यों नहीं है, हालांकि शादाब खान उसामा मीर वर्ल्ड कप जो भारत में हुआ दोनों उस टीम का हिस्सा थे। तो पॉइंट है कि पाकिस्तान असल में जो असल वजह है उसके ऊपर शायद नहीं आ रहे कि हमारे पास अच्छा स्पिन ऑलराउंडर नहीं है या हमने मुतबादल बना नहीं रखा, हमारे पास अच्छा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। अभी शाहिद अफरीदी ने इंडियन चैनल पे बैठ के बात की, जब हार्दिक पांड्या का जिक्र हुआ उन्होंने बोला कि अब हार्दिक पांड्या जैसा तो हमारे पास है नहीं है। काफ़ी कि उनके चेहरे पे नजर आ रहा था कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक वीक पॉइंट है कि हमारे पास हार्दिक पांड्या या हमारे पास अच्छा ऑलराउंडर ही नहीं है। उन्होंने सीधा जाके रजाक का जिक्र किया कि हमारे पास आखिरी जो अच्छा था वो रजाक था, उसके बाद तो कोई ऑलराउंडर आया ही नहीं है। वो अलग बात है कि साथ में इंजमामुल हक बैठे थे, वो भी पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं। खुद शाहिद खान अफरीदी भी पाकिस्तान के अगरचे छोटे टाइम पीरियड पे मगर चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं।
तो इसमें आप क्रिकेट बोर्ड का समझ लीजिए कि कहीं पे खामी है, सिलेक्शन कमेटी की है, या पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है, हमारे जो ट्रायल्स होते हैं ना अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 के, किसी भी ट्रायल के अंदर ऑलराउंडर का ट्रायल नहीं होता। कोई बच्चा है वो समझता है कि वो ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर या स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, तो वो ट्रायल नहीं होता कि आपने ऑलराउंडर के तौर पर ट्रायल दें। उन्हें कहा जाता है कि आप एक चीज़ बताएं, बॉलिंग या बैटिंग, एक चीज़ का ट्रायल दे दें। तो हमारे यहाँ ये सिस्टम ही नहीं है ऑलराउंडर का ट्रायल, तो इस वजह से मुझे लगता है कि सामने भी उस तरह से आ नहीं रहा है। लास्ट उठा के देख लीजिए, आपके पास शदाब खान हमारे पास ऑप्शन है, या फिर अब्दुल रज़ाक जो पहले फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। इस बीच में एक दो नाम आए ज़रूर, जिसमें आमिर जमाल का जिक्र भी कर लीजिए, अहमद भट्ट हैं जो खेलते हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्कल में, बट वो भी कोई इतने बड़े यानी हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचे। जैसे फ़खर जमान टीम पाकिस्तान से बाहर थे तो सबने शोर मचाया कि ऐसा कोई प्लेयर नहीं है, वो फ़खर जमान जैसा कद आपके चैंपियंस ट्रॉफी में कोई और क्रिकेटर जो टीम का हिस्सा ना बनाओ, कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचे। तो पॉइंट इस कि पाकिस्तान का क्रिकेट टैलेंट जो है, अब इसको मुझे भी ज़्यादा तौर पे लगता है वसीम जूनियर होने चाहिए थे, जिन्होंने वर्ल्ड कप में थोड़ी बेहतर बॉलिंग की थी, मगर ये कह दिया जाए कि वसीम जूनियर के आने से क्या पाकिस्तान टीम एकदम चेंज हो जाएगी, तो शायद नहीं। बट ज़ाती तौर पर मुझे लगता है कि वसीम जूनियर के आने से पाकिस्तान का डेथ ओवर का थोड़ा सा मसला हल होता है और थोड़ी बहुत वो बैटिंग भी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर वसीम जूनियर का बैटिंग एवरेज 11 का है शायद, मगर फ़हीम अशरफ का 10 का है। तो फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर हैं, जबकि वसीम जूनियर को हम आमतौर पर बॉलर समझते हैं कि वो फास्ट बॉलर हैं। तो कुछ हैं पाकिस्तान में, ऑफ कोर्स अब चेंज नहीं किया जा सकता। हारिस रऊफ के ऊपर था, हारिस रऊफ फिट हैं, आज जो ट्रेनिंग सेशन हुआ उन्होंने हल्की ट्रेनिंग ज़रूर की है, बट उन्होंने की है और फर्स्ट मैच के लिए वो अवेलेबल भी हैं। तो पॉइंट इस कि पाकिस्तान का यही स्क्वाड रहेगा, और जो फैंस में हल्का सा एक शक है पाकिस्तान टीम को लेकर, डाउट है, वो उस सूरत में दूर हो सकता है कि पाकिस्तान इसी स्टेडियम में 19 को जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलना है वो पाकिस्तान जीते। अगर पाकिस्तान वो मैच जीतता है तो एक उड़ान बनेगी और शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मैच जो पाकिस्तान और भारत के साथ होने 23 को दुबई के अंदर, उसमें कुछ जान पड़ेगी। अगर पाकिस्तान ये मैच हार जाता है, 19-20 हो जाता है न्यूजीलैंड वाला मैच, तो मुझे लगता है कि फिर उस मैच में भी इतना मज़ा नहीं रहेगा। कि हम सभी को पता है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे तगड़ा स्क्वाड इंडिया का है, टू सम एक्सटेंट आप न्यूजीलैंड का भी कह सकते हैं। बट अगर न्यूजीलैंड से हम तीसरा मैच हार जाते हैं, क्योंकि 2 मैच हम हार गए हैं, अगर चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच भी हम हार जाते हैं, तो कुल मिला के 3 मैच हम हारे हैं, तो फिर क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि हम इंडिया को भी हरा सकते हैं या नहीं हरा सकते। तो एट द मोमेंट पाकिस्तान टीम को लेकर फैंस क्या सोच रहे हैं, एनवायरनमेंट तो खैर बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है कि पाकिस्तान में 29 ईयर के बाद कोई बड़ा ICC का इवेंट पाकिस्तान को मिला है। एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा है, फैंस में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, बट अब टीम पाकिस्तान के ऊपर है कि कहीं पर एक बड़ी जीत दें ताकि फैंस में वो जोश खरोश फिर दोबारा से बना रहे जो मैंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत के बाद देखा। Can treat you and how free they can talk to you. So this is the way of talking, and you guys also can comment down, and you guys can also give me some suggestions that will help me in accordance with everything of my life. So this is the first time I have talked in English for a while, for 3 to 4 minutes either, and I have never talked a lot or English a lot. For me, talking in English for 3 to 4 minutes, 5 minutes is really hard. But I know, and I agree with you that I have talked English for a minute, maybe, that because I give many pauses because I have no practice, and also I am from Pakistan. My language is English. My language is not English. It's Urdu. So therefore, I can't talk in English very fluently or very advanced on an advanced level. So it's basic, or maybe a half basic you can say, or maybe a little basic you can say, but it's enough and it's good. So my request is for you guys to make sure to subscribe the channel. If you like this video, comment down the video, and tell me about, you can also tell me about the next video idea or video topic or any video that I will give to you. It will, and don't hesitate to tell anything. I will provide you. I am here to help you, and you guys should also help me. The help is not of money. You can also subscribe the channel, hit the bell icon, share, comment, anything, like. You can, it is not monetized.
but soon it will be monetized, and if it get monetized, you can support me by super chats or and many things you can help me in. So thank you so much all the way from Pakistan. Thank you so much everybody for watching the video. We'll meet you in next video. IA. So take care of you guys. Bye bye.